डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 आपने खुद सॉल्व करना है। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करके दिखा दिया आपको। कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन की फिगर चेंज की गई है। और मैथ में याद रखिएगा, आपको मेथड आने चाहिए, क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस की वैल्यू जो है वो कभी भी चेंज हो सकती है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 5 तो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि √a² प्लस √a² -2 और इसी तरह नीचे वैल्यू लिखी हुई है, जस्ट ऊपर प्लस का साइन है और नीचे माइनस का साइन है। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है कि जितना इसको मुख्तसर करना होना हो कर देना है आपने। मुख्तसर करने का मतलब ये हुआ कि आपके पास ये स्केयर की 4 वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट भी 4 हैं, साइन भी तकरीबन 6 लगाए हुए हैं और उसके बाद ये स्क्वायर रूट भी 4 है। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 1 या 2 स्क्वायर रूट में बदल दें। 2 या 3 साइन आपके क्वेश्चन में रह जाएं, 2 या 3 कांस्टेंट या फिर स्क्वायर वाली वैल्यूज़ बाकी रह जाएंगी। तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, जस्ट रेशनलाइज किया जैसे हम अपनी एक्सरसाइज में कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप हमने आसान से मुश्किल की तरफ का सफ़र तय किया। अब हम उसका जो जायज़ा है वो ले रहे हैं ताकि हम सीख सकें कि हमने जो एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज हमने की हैं उसमें हम क्या पढ़ चुके हैं और उनका कैसे जायज़ा हम निकाल सकते हैं। तो जस्ट हमने क्या किया, गिवन वैल्यू रेशनलाइज लिया। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है कि नीचे जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है उसको आपने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। जब आपने डिवाइड किया तो ऊपर जो है वो सेम साइन है तो स्क्वायर बन जाएगा, एक होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे डिफरेंट साइन है, यानी कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जब ये आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो होगा डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो दोनों पे अलग-अलग स्क्वायर आएगा, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। जब ऊपर वाली वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो उसका होल स्क्वायर होगा, यानी कि जब सेम से मल्टीप्लाई होते हैं तो होल स्क्वायर बन जाता है। जब डिफरेंट साइन वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो उनके अलग-अलग साइन होते हैं और सेंटर में माइनस का साइन आता है। तो ऊपर वाली वैल्यू का हम स्क्वायर खोलेंगे, फार्मूला खोलेंगे जिसमें आएगा a², यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है ये a होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो b होता है। तो a² हमने खोला, फिर उसके बाद b² लिखा प्लस b² प्लस 2 फार्मूले का, और a एंड b दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी मल्टीप्लाई करती हैं। इसी तरह नीचे स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 2 माइनस a² प्लस 2। तो अपोजिट साइन वाले ये देखिए डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गए, यानी कि a² और माइनस a² कैंसिल हो गए और सेम साइन वाले ऐड हो जाएंगे, यानी 2 + 2 4। इसी तरह जब ऊपर हम ब्रैकेट खोलेंगे a² प्लस 2 प्लस a² माइनस 2, तो अपोजिट साइन वाले यानी कि प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर आ जाएगा a² प्लस a² 2a² और प्लस 2 इंटू ये ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई होगा, अपोजिट साइन होने की वजह से दोनों का स्क्वायर बना था तो आया a⁴ माइनस 4। इस तरह 2a² प्लस 2 √a² माइनस 4 ओवर 4, ये हमारे पास यहाँ तक का सोल्यूशन आया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू में 2 का टेबल कॉमन है, तो 2 हमने कॉमन लिया, अंदर आएगा a² प्लस √a⁴ माइनस 4 ओवर 4। तो इसको हम सेम टेबल से कट करें, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो ये हमारे पास सेम टेबल पे कट हो गया। इस तरह हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आया a² प्लस √a⁴ माइनस 4 ओवर 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी का सेकंड पार्ट है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट वैल्यू चेंज की गई है, प्रोसेस वही है। आपने क्या करना है, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू का साइन चेंज करेंगे, जो अंडर रूट की लेफ़्ट साइड पे होगा, और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इस तरह आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, a प्लस √a² माइनस x², और नीचे आ जाएगा हमारे पास a² प्लस a² माइनस √a² माइनस x² ओवर स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा। नीचे हमारे पास वैल्यू रह जाएगी सिंपल ये वाली। उसके साथ जब हम इसको खोलेंगे, ब्रैकेट्स खोलेंगे और स्क्वायर रूट खोल रहे हैं हम, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है a प्लस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अपोजिट साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे, पीछे जो रहेगा वो हमारा सोल्यूशन होगा। उसके बाद जब हमने इसको कट कर दिए तो कुछ इस तरह से आया। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आएगा 2√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, ये थी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा आपके बुक के लास्ट पे, जहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज 4 लिखा होगा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर लगे होंगे। काइंडली वहाँ पे जाइएगा, टिक कीजिएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर या किसी भी तरीके से मैसेज कंसर्न कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हर मुमकिन कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना मोहसिन सर मोहम्मद।